वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द इंटरव्यू चैप्टर फ्लेमिंगो बुक से। तो ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल बेसिक सा चैप्टर है, दो पार्ट में। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंटरव्यू क्या होते हैं और कुछ लोगों को इंटरव्यू पसंद क्यों नहीं है। सेकंड पार्ट में रियल इंटरव्यू हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस चैप्टर में से। इस चैप्टर के राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो जल्दी से इनका नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो। सो इसके भी मैंने हैंड रिटन नोट्स क्रिएट कर दिए, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को लगता है दीदी क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। सो बस आपको जो मैंने ये नोट्स लिखे हैं इन्हें लर्न कर लेना है। तो सबसे पहले हमें बता रखा है इंटरव्यू का ओरिजिन एंड उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में। तो इंटरव्यू इन्वेंट हुए थे हमारी दुनिया के अंदर लगभग 130 साल पहले, उससे भी ज्यादा हो चुका होगा अब तो। तब से इंटरव्यू की कोई जा रहा है, कोई सेलिब्रिटी उससे पूछ रहा है आपका आप नाम क्या है, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आपने क्या किया, ये सब चीजें। इंटरव्यू जो होता है वो हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से प्रेजेंट है। जैसे आजकल आप पॉडकास्ट देखते हो और ये सब चीजें देखते हो, ये भाई कब से चलती आ रही है। इंटरव्यू जो डेडिकेटेड इंटरव्यूज है, दे आर द पार्ट ऑफ अ जर्नलिज्म और हमारी सोसाइटी का बहुत समय से। अब जो है ये जो जर्नलिज्म का पार्ट जो हमारा ये इंटरव्यू है, ये इतना कॉमन है कि हमेशा कहा जाता है कि जो लोगों को पढ़ना लिखना आता है ना, उन्होंने कोई इंटरव्यू जरूर देखा या पढ़ा जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आप पूछो किसी का इंटरव्यू ना देखा हो, किसी ना किसी का तो किसी ने देखा ही होगा। और बहुत सारे इंटरव्यूज लिए गए हैं अलग अलग सेलिब्रिटीज के। अब जो इंटरव्यू है ना, उसमें लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। कुछ के पॉजिटिव ओपिनियन है, कहते हैं अच्छा है, और कुछ के नेगेटिव ओपिनियन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव ओपिनियन बताओ, तो आप ये वाले 3 पॉइंट लिख देना। नेगेटिव तो हम ये वाले 3 पॉइंट लिख देंगे। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो सम बिलीव इंटरव्यू आर अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यूज क्या एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है, उससे सच्चाई पता चलती है। दे थिंक इंटरव्यूज आर एन आर्ट फॉर्म। कहते हैं कि ये कला की तरह एक आर्ट का फॉर्म है इंटरव्यू लेना। एंड द बेस्ट फॉर्म है, सबसे बढ़िया तरीका है सोसाइटी की सच्चाई जानने के लिए। एंड इंटरव्यू से हम काफी सच्चाई पता लगा सकते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी एक नोन पर्सनालिटी, आपको उसकी लाइफ के बारे में जानना है, तो आप क्या करोगे, उसका इंटरव्यू देखोगे एंड आप समझ जाओगे। तो ये काफी एक अच्छा फॉर्म है नॉलेज गेन करने का इंटरव्यू, ठीक है। अब अगर नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव किसको लगता है इंटरव्यू? बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, जो फेमस लोग होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू उनका इन्वेजन है उनकी प्राइवेसी में, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में प्राइवेट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि इंटरव्यू उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी की तरह होता है। एंड इनफैक्ट हमें यहाँ बता रखा है कि पुराने जमाने में तो ये बिलीव होती थी दैट अगर फोटो ली जाती है ना, तो फोटो लेने से क्या होता है, मतलब बहुत प्रिमिटिव कल्चर में लोग सोचते थे अगर कोई तुम्हारी तस्वीर ले रहा है तो वो तुम्हारी सोल को चुरा रहा है, कि फोटो में तुम्हारी सोल आ जाएगी। तो ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज सोचते हैं दैट जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो उनका एक पार्ट ही छिन जाता है, उनसे कुछ ना कुछ उनका छिन जाता है। अब ऐसा क्यों, इंटरव्यू से क्या छिन रहा है? क्योंकि कई बार ना इंटरव्यू गलत पड़ जाते हैं। अब कुछ सेलिब्रिटी ने, किसी इंसान ने कुछ कह दिया इंटरव्यू में, उससे तुमने उसके बारे में गलत ओपिनियन बना लिया, इवन दो वो वैसा इंसान नहीं है, बट इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन में आपको इमेज बन गई उसकी कि ये तो ऐसा है, तो उसका तो पूरे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा ना। इसलिए बहुत सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू पसंद नहीं होते हैं, बट ना पसंद होते हुए भी उन्हें देने जरूर पड़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। अब हमें बता रखे हैं कुछ फेमस राइटर्स और ऑथर्स का ओपिनियन और इंटरव्यू, और सारे नेगेटिव वाले। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, या शॉर्ट में आएगा, बताओ इन राइटर्स को इंटरव्यू क्यों पसंद नहीं थे। तो पहले राइटर का हमें बता रखा है वी.एस. नायपॉल का, जिनका मैंने फोटो भी लगा दिया है। इन्होंने कहा सम पीपल आर वुंडेड, वुंडेड मतलब चोट लग जाती है इंटरव्यू से, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और वो खुद को खो देते हैं। इनका भी कुछ गलत एक्सपीरियंस ही है इंटरव्यू के साथ, कि इंटरव्यू की वजह से हमें बहुत चोट पहुंचती है। मतलब मैंने कहा ना, कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका उन्होंने आंसर करा, जनता को पसंद नहीं आया, तो भाई उनके लिए हेटरेड हो जाएगी, उनका नेगेटिव ओपिनियन बन जाएगा। इसलिए इनको इंटरव्यू खतरनाक और बुरे लगते हैं। ही वॉज अ कॉस्मोपॉलिटन राइटर। कौन है वी.एस. नायपॉल? कॉस्मोपॉलिटन राइटर है, और इन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारी ट्रैवल बुक्स लिखी हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 2001 के अंदर। बस यही 3 पॉइंट आपको लर्न करनी है। सेकंड हमें बता रखा है लुइस कैरल के बारे में। लुइस कैरल कौन है? एलिस इन द वंडरलैंड, जो एक बहुत फेमस नॉवल है, ये रहे इसके राइटर। अब ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको जो है बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू से डर लगता था, ठीक है। इंटरव्यू तो क्या, इन्होंने कभी ना लोगों को ऑटोग्राफ देना भी इनको पसंद नहीं था, कोई इंटरव्यू दिया भी नहीं है इन्होंने, मना कर देते थे कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए इन्हें कहता था। ही अवॉइडेड इंटरव्यूज ऑलवेज, और इनको इनफैक्ट सेलिब्रिटी की तरह रहना भी पसंद नहीं था, कि इनके पास कोई जाए कहे फोटो खिंचवा लो, साइन कर दो, मेरे को ऑटोग्राफ दे दो, वो सब इन्हें पसंद नहीं था। तो ये हमेशा लोगों से भाग लिया करते थे। कोई इनके पास आता था ना, कोई इनका फैन, तो ये भाग जाया करते थे। एंड बाद में लोगों को बताते थे कि कैसे वो लोगों से भाग जाते थे, कैसे वो लोगों को अवॉइड करते थे, बिकॉज ही डिडंट लाइक टू बी लायनाइज्ड। लायनाइज्ड मतलब क्या? फेम जो मिलती है ना, फेम के बाद जो वो एक वो मिलता है आपको, जो है कि लोग आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो इन्हें पसंद नहीं था। अब थर्ड राइटर का हमें ओपिनियन बता रखा है, बहुत सिंपल सा चैप्टर पर रीड एंड राइट है इसमें। वो है रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक, वो मोगली वाली है ना, वो लिखी है। अब ये जो है हमारे, इनके जो ओपिनियन है इनके इंटरव्यू पे, वो हमें कहाँ से मिला? इनकी वाइफ कैरोलिना की एक डायरी से मिला, ठीक है। अब इनका बहुत ही बुरा ओपिनियन था इंटरव्यू के ऊपर। इन्होंने बताया दैट हिज डे वॉज रेग्ड, रेग्ड मतलब खराब हो गया था, बिकॉज 2 रिपोर्टर्स आए थे बॉस्टन से और उन्होंने इनका इंटरव्यू मांगा, तो इनको लगा कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया उसकी वजह से। हाउ किपलिंग क्रिटिसाइज्ड इंटरव्यू, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, वो इंटरव्यू को क्या
क्या कहते थे, तो वो बताते हैं दैट इंटरव्यूज आर इमोरल, यानी कि इंटरव्यू एक क्राइम की तरह है, गलत चीज़ है। ही कंपेयर्ड इंटरव्यू टू एन असॉल्ट ऑन अ पर्सन। वो कहते हैं, इनफैक्ट उन रिपोर्टर्स को ही कहते हैं कि इंटरव्यू लेना तो बहुत गलत काम है, अच्छे लोग तो इंटरव्यू लेंगे ही नहीं। इंटरव्यू लेना पता है ऐसा है जैसे तुमने किसी को पीट दिया हो, किसी को पीटा हो या इंटरव्यू लेने जा रहे हो, इक्वल ही है। ही सेड नो रिस्पेक्टेबल मैन शुड गिव अस इंटरव्यू, कि कोई रिस्पेक्टेबल बंदा कभी किसी के पास नहीं जाएगा कि मुझे इंटरव्यू दे दो। और ये सब कहने के बाद पता है इन्होंने खुद क्या करा, खुद इन्होंने जाके जो है एक राइटर थे उनका इंटरव्यू जाकर खुद ही लिया था। तो भाई ये तो कितनी गलत बात हुई। तुम कह रहे हो कि इंटरव्यू गलत चीज़ है, असॉल्ट है, क्राइम है, और खुद ही आप बाद में जाके इंटरव्यू ले रहे हो लोगों का। तो ऐसा कुछ इन्होंने किया था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट राइटर के ऊपर, जो है H.G. वेल्स। ये एक बहुत ही फेमस राइटर है, इन्होंने इनविजिबल मैन और जो है टाइम मशीन ऐसी ऐसी बुक्स लिखी है, लर्न करो आप ये। तो इन्होंने बोला दैट इंटरव्यू क्या है, एन ओडील। ओडील मतलब क्या होता है, बुरा वक्त, एक बुरी चीज़ है। इनको भी इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ही गेव मेनी इंटरव्यूज़, क्योंकि इनकी तो इतनी फेमस नॉवल है तो इंटरव्यू देना तो पड़ता ही था इन्हें, बट इनको भी इंटरव्यू पसंद नहीं था। एंड इन्होंने भी खुद एक इंसान का इंटरव्यू लिया था, किसका, जोसेफ स्टेलिन का, जो रशिया के एक बहुत बड़े लीडर थे। लर्निंग बस, और कुछ नहीं है इसमें समझाने वाला। फिर हमें बता रखा है सॉल बेलो, जो एक नॉवलिस्ट भी है और एक प्ले राइट भी है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है लिटरेचर के अंदर। इन्होंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, बट इन्होंने इंटरव्यूज को कहा दैट इंटरव्यू फील्स लाइक थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप। थंब प्रिंट, चोक फीलिंग इन्हें होती थी जब भी ये इंटरव्यू दिया करते थे, ही फील सफोकेटेड। तो बस आपको एग्जाम में आएगा थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप मतलब उन्हें सफोकेटेड फील होता था। ये है सॉल बेलो। तो हमने सारे नेगेटिव ओपिनियन पढ़ लिया हमारे इंटरव्यू के ऊपर पार्ट 1 के, बट फिर भी इतने क्रिटिसिज्म होने के बाद भी, इवन दो इंटरव्यू हैव डिसएडवांटेजेस, दे आर वेरी यूजफुल। ये यूजफुल भी हैं। क्यों है यूजफुल, ये बात बताइए डेनिस ब्रैंड ने। ये एक जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, इनकी फोटो आप देख सकते हो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंटरव्यू से वी अंडरस्टैंड फेमस पीपल। अगर कोई फेमस है ना, आपको उसकी लाइफ के बारे में जाने, उसकी जर्नी जानी है, तो इंटरव्यू बताती है। इंटरव्यू से हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलती है। अब इंटरव्यू में क्या होता है, एक जना क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर करता है, तो इंटरव्यू के थ्रू ही हम काफी सारी बातें जान पाते हैं। तो ये किसने कहा, डेनिस ब्रैंड ने कहा कि ठीक है नेगेटिव तो है इंटरव्यू, बट काम की चीज भी है। अब एंड में हमें बता रखा है इंटरव्यूअर्स की पावर। इंटरव्यूअर कौन, जो जाके इंटरव्यू लेता है, जर्नलिस्ट। वो कहते हैं सोसाइटी में ना इनके पास बहुत पावर होती है। क्यों, क्योंकि यही है जो क्वेश्चंस पूछते हैं सामने वाले से, और ये जो क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं, जो भी ये बातें निकलवाते हैं इंटरव्यू के अंदर, उससे पब्लिक ओपिनियनशिप होता है। अब एक सेलिब्रिटी है, उससे अच्छे क्वेश्चन पूछोगे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे, कोई घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो सब इंटरव्यूअर के हाथ में है ना वो कैसा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का ओपिनियन शेप कराते हैं। सिंपल सा चैप्टर पार्ट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इन सब के आपको याद रखने हैं ये पांचों ने क्या क्या गलत कहा इंटरव्यू के बारे में, कि क्यों उन्हें पसंद नहीं है। दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पे, जहां हम एक रियल इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा है ये भी, उम्बर्टो एको नाम के एक प्रोफेसर का। तो अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, जिसका नाम है आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडे। ये किसने बोला, ये बोला उम्बर्टो एको ने, जो एक बहुत फेमस कौन है, एक टीचर थे, एक कॉलेज के टीचर थे, और इन्होंने एक नॉवल लिखी और वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। तो नॉवल राइटर कब बने, ये पहले टीचर थे, बाद में नॉवल राइटर बन जाते हैं। तो इनका इंटरव्यू लेने जाते हैं हमारे इंडिया के ही हिंदू अखबार के एक राइटर, कौन, एडिटर सॉरी, मुकुंद पद्मानंद। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उम्बर्टो एको से। ये रही फोटो उम्बर्टो एको की, इन्हें भी आप देख लो, तो इनके बारे में लर्न कर लो कौन थे ये। तो ही वॉज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, इटली के एक प्रोफेसर थे ये। बिफोर नॉवेल्स इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की किताबें लिखी हैं। एंड ये किसके ऊपर वर्क करते थे, सेमियोटिक्स के ऊपर। साइंस जो होते हैं ना, अलग अलग साइन लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज नहीं मतलब जैसे मैंने कहा कि ये मेल का सिंबल फीमेल का सिंबल हम बनाते हैं, रोड पे भी जो जैसे साइंस होता है, अलग अलग चीज़ों से कोई वर्ड आप बोल रहे हो उसका जो एक सिंबल होता है वो ये बनाते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे और काम भी करे हैं, फिक्शन, एकेडमिक, अलग अलग तरीकों की बुक्स वगैरह ये लिखते थे। बट एक दिन बैठ के इन्होंने एक नॉवल लिखी जो इंटरनेशनली सुपर डुपर हिट हो जाती है। उसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। उसकी 10 मिलियन कॉपीज बिकी और उसके बाद इनकी फेम और ज़्यादा बढ़ गई। तब इनका इंटरव्यू लेने मुकुंद पद्मानंद जाते हैं, तो देखते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, मैंने मुकुंद जी का क्वेश्चन लिख दिया, इधर उम्बर्टो एको का आंसर लिख दिया। एग्जाम में इसमें 4-5 क्वेश्चन ही आएंगे, तो वो मैं अभी आपको इंटरव्यू के दौरान ही बता दूंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मुकुंद पद्मानंद कहते हैं कि डेविड लॉज, ये एक बड़े राइटर हैं, ये कहते थे दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ उम्बर्टो एको डू सो मेनी थिंग्स। यानी कि बाहर के लोग भी कहते थे कि ये उम्बर्टो एको करते कैसे हैं, टीचर भी है, प्रोफेसर भी है, ऊपर से नॉवल भी लिख देते हैं, इतना टाइम कैसे आता है इनके पास में। तो मुकुंद पद्मानंद यही क्वेश्चन उम्बर्टो से पूछते हैं। तो एको कहते हैं इट लुक्स दैट ही डज सो मेनी थिंग्स बट ही इज डूइंग ओनली वन थिंग। तो उम्बर्टो कहते हैं ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बट मैं तो एक ही चीज करता हूँ। तो मुकुंद पद्मानंद कहते हैं व्हाट इज द वन थिंग, कौन सा एक काम करते हो सर आप। तो वो बताते हैं कि देखो
समझाना बहुत मुश्किल है, बट देखो मेरे ना कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, यानी कि कुछ फिलोसफी मतलब होता है राइट और रॉन्ग। जब आप फिलोसफी पढ़ते हो ना तो वो हमें सिखाता है क्या सही है और क्या गलत है। तो कह रहे मेरा हमेशा कुछ भी मैं लिखूं, मेरा मोटिव ये होता है कि मैं सोसाइटी को सही रास्ते पे चलाऊं। तो चाहे मैं अपनी पढ़ाई की किताबें लिखूं, वर्क में अपना कोई नॉवेल्स वगैरह लिख रहा हूं या बच्चों की बुक लिख रहा हूं, मैं हमेशा नॉन वायलेंस की और एथिक्स की बात करता हूं। तो लोगों को लगता है मैं अलग अलग काम कर रहा हूं, बट मैं तो अपना एथिकल और फिलोसफिकल इंटरेस्ट ही फॉलो कर रहा होता हूं। तो जब मेरा मन करता है मैं चिल्ड्रन बुक लिख देता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं नॉवल लिख देता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, कॉलेज वाले। मोटिव तो मेरा यही होता है कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखाऊं। अब इन्होंने ये आंसर कर दिया एंड वो कहते हैं मेरे पास एक सीक्रेट भी है, इसी वजह से मैं इतना सारा डे अपना मैनेज कर पाता हूँ कि मैं कॉलेज भी जाता हूँ और नॉवेल्स भी लिख देता हूँ। तो वो पूछते हैं क्या है, तो वो कहते हैं देखो अगर हम यूनिवर्स के अंदर से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, लर्न करो इसको, ठीक है। वो कहते हैं अगर देखो यूनिवर्स के अंदर से हम सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस हटा दें और एटम के अंदर से भी, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे मुट्ठी जितना बड़ा होगा, बस अगर हम सारी एम्प्टी स्पेसेस हटा दें। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती है। जो 24 घंटे का दिन होता है ना, उसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, बट टाइम होता है, काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो मैं उन एम्प्टी स्पेसेस को कहता हूँ इंटरस्टाइसेस। व्हाट आर इंटरस्टाइसेस? वो कहते हैं एम्प्टी स्पेसेस जो एक दिन में हमारे सामने होती हैं, और मैं उन्हीं में काम करता हूँ। अब मुकुंद जी को कुछ समझ में नहीं आता क्या एम्प्टी स्पेसेस, तो वो एग्जांपल देते हैं, कहते देखो अभी जब आप मेरे घर आए इंटरव्यू लेने और आपको एलिवेटर से ऊपर आने के अंदर लिफ्ट में चौथे पांचवें फ्लोर पे आने में कम से कम 10-15 मिनट लगते या 5-10 मिनट लगते, पार्क करोगे आओगे, तो इतनी देर में मैंने एक आर्टिकल लिख दिया अपना। तो इस एम्प्टी स्पेस को मैंने यूज करके अपना काम कर लिया, और ऐसे ही मैं इतनी सारी चीजें करता हूँ। तो उम्बर्टो एको ने हमें क्या समझाया कि हमें छोटे छोटे टाइम के गैप्स को भी यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसी तरीके से वो जो है आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो मुकुंद जी कहते भाई ये काम हर कोई तो नहीं कर सकता जो आपने करा है, और वो अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब वो उनसे पूछते हैं कि जो आपका राइटिंग का स्टाइल है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो उनका सेकंड क्वेश्चन था, ही आस्क्ड दैट जो हमारे उम्बर्टो एको का नॉन फिक्शनल स्टाइल है वो भी प्लेफुल और पर्सनल है। नॉन फिक्शनल मतलब जब वो पढ़ाई लिखाई की बातें लिखते हैं, जब वो जैसे आपकी एनसीईआरटी जो है बहुत फैक्ट्स लिखी होते हैं ना, कई बार आप एनसीईआरटी पढ़ के सोचते हो कितनी डिफिकल्ट बोरिंग है, बट अगर उनकी आप कोई बुक पढ़ोगे जो स्टूडेंट्स के लिए बनी है, वो काफ़ी प्लेफुल और पर्सनल होती है, स्टोरी टेलिंग होती है उसके अंदर। तो वो कहते हैं कि रेगुलर बेसिक स्टाइल से तो बहुत अलग है। एकेडमिक तो यूजुअली ड्राई होता है। अगर एकेडमिक बुक्स आप पढ़ोगे तो फैक्ट्स लिखे हैं। क्या आपने ये स्टाइल को इंटेंशनली चूज करा था? ऐसा कैसे आपने अपनी बुक्स को इतना अच्छे वे में लिखना शुरू करा? तो मुकुंद को अब वो अपनी स्टोरी बताते हैं इको। वो कहते हैं देखो मेरे बचपन की बात है, मतलब जब मैं कॉलेज जाता था, बचपन क्या हुआ, मैंने एक डॉक्टोरल डिसर्टेशन पेश करा था। डिसर्टेशन होता है प्रोजेक्ट्स कॉलेज का। तो मैंने जो है वो जो है लिखा था एक बिल्कुल ही अलग स्टाइल के अंदर। वरना अगर प्रोजेक्ट कॉलेज का अगर आप भरोगे तो उसमें क्या होता है, कोई टॉपिक है उसके बारे में लर्न करोगे, उसके बारे में हाइपोथेसिस दोगे, हाइपोथेसिस मतलब फेक एग्जांपल्स दोगे, उन्हें ठीक करोगे और कंक्लूजन लिख दोगे। ये स्टाइल होता है प्रोजेक्ट बनाने का, यही करते हैं प्रोजेक्ट बनाते हुए। बट कह रहे मैंने क्या करा, मैंने जो अपना टॉपिक था उसको पूरा स्टोरी बना के लिखा। जो टॉपिक को पढ़ते समय गलतियां आई मैंने वो भी लिखी, और पूरा स्टोरी फॉर्म में अपने उस डिसर्टेशन को यानी कि अपने प्रोजेक्ट को लिखा। तब मैं सिर्फ 22 ईयर्स का था, और मेरे प्रोफेसर ने मेरे उस राइटिंग स्टाइल की जो मैंने स्टोरी में लिखा, गलतियां बताई प्रोजेक्ट में, वो काफी उनकी तारीफ की, और उन्होंने उसको एक बुक बना के प्रिंट भी करा दिया था। तो तब से मुझे समझ में आया कि हम जो पढ़ाई लिखाई है, हमारी स्कॉलरी बुक्स है, उनको भी स्टोरी टेलिंग वे में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने ये वाला स्टाइल अपना लिया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो आपने जो है इतनी लेट उम्र में लिखना शुरू करा था, 50 ईयर्स की उम्र में, तो आपको कब आइडिया आया कि भाई मैं नॉवेलिस्ट बन जाता हूँ? आपके मन में ऐसे कब आया कि भाई ठीक है अब मैं नॉवेलिस्ट बन जाता हूँ, टीचर बन के खाली नहीं रहना? तो उम्बर्टो एको खुद बताते हैं कि देखो मेरा एक दोस्त है रोलिन बार्थेस, लर्न नहीं करना ये इतना डीप, बट मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ। वो ना हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, वो ऐसे लिखा करता था और उसको नॉवल लिखने का टाइम नहीं मिलता था। जैसे वो नॉवेलिस्ट नहीं था, वो ऐसे ही लिखता था, तो उससे लगता था यार मुझे नॉवल लिखनी, और नॉवल लिखने से पहले वो मर गए बेचारे। बट कह रहे मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मेरे को मन था नॉवल लिखने का, नहीं। एक संडे की बात है, मैं बिल्कुल फ्री था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बैठ के ये नॉवल लिख दी। तो बस मेरे को स्टोरी टेलिंग करने का बहुत अच्छा लगता है, तो स्टोरी टेलिंग करने के मन से ही मैंने एक दिन नॉवल लिख दी थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर फर्स्ट नॉवेलिस्ट लेटर। इसका मैंने ये क्यों डाला है, क्योंकि वो यही क्वेश्चन पूछते हो। कहते देखो आप इतना सुपर डुपर फेमस तो अपनी नॉवल से ही हुए हो। नेम ऑफ द रोज जो नॉवल है, आपने 5 नॉवल लिखी है, मोर देन 40 नॉन फिक्शन बुक्स लिखी है, बट लोग आपको उनकी 5 नॉवल के लिए जानते हैं, इतना आपको आपकी पढ़ाई लिखाई की बुक्स के लिए तो कोई नहीं जानता। तो क्या आपको बुरा लगता है या नहीं लगता?
ये बात वो पूछते हैं कि एज अ टीचर लोग जानते हैं आपको, बट उतने नहीं, नॉवेलिस्ट के रूप में तो बहुत लोग जानते हैं। तो उम्बर्टो को कहते हैं कि हाँ मुझे बुरा तो लगता है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर फर्स्ट हूँ, नॉवेल्स तो मैं बस हिंदी को ही लिखता हूँ। दिस इज़ नॉट अ जोक। मैं कोई अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाता हूँ, मैं राइटर्स के क्लब में जाके नहीं बैठता हूँ, तो मेरा मेन काम तो टीचिंग ही है। मैं अकेडमिक कम्युनिटी के नाम से ही जानना चाहता हूँ, बट स्टिल वो कहते हैं अगर लोग मेरी नॉवल पढ़ के खुश हो रहे हैं और मुझे जान रहे तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट आई नो नॉवल से मैं ज़्यादा लोगों को रीच कर सकता हूँ। जो मेरा फील्ड है सेमियोटिक्स, जो साइन, जो हमें पता भी नहीं किस बारे में ये पढ़ाते हैं, उस पर 1 मिलियन लोग तो नहीं पढ़ेंगे ना। सो ही से कि वो उस फेम से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो ना मेन पे आते हैं कि आपने जो ये नॉवल लिखी है द नेम ऑफ द रोज, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये जो नॉवल है बहुत ही सीरियस है। कैसी नॉवल है अब ये लर्न करो। दिस नॉवल इज वेरी सीरियस, डिटेक्टिव एट वन लेवल। इसमें मेटाफिजिक्स है, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि चर्च और जो यूरोप के मेडिवल एजेस की चीज़ें होती हैं ना, वो सब है इसके अंदर। अब आपको क्या लगता है कि ये इतनी मुश्किल नॉवल इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई? क्योंकि कोई इजी नॉवल नहीं है, जैसे लव स्टोरी और रोमांस हो, सिंपल सा डिटेक्टिव सिंपल नॉवल हो, चोरी हुई पकड़े गई, नहीं, बहुत मुश्किल नॉवल है। तो वो कहते हैं आपको कैसा लगता है कि इतनी मुश्किल नॉवल फेमस कैसे हो गई? तो उम्बर्टो एको का आंसर ये लिखा, देखो, वो कहते हैं जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर थिंक पीपल लाइक टू स्टडी इजी ट्रैश रीडिंग। जर्नलिस्ट को यही लगता है, बाकी लोगों को ये लगता है कि लोगों को आसान चीज़ें पसंद है। बट देखो 6 बिलियन पीपल हैं इस अर्थ पे, और मेरी तो बस 10 से 15 मिलियन बुक्स बिकी हैं, तो बहुत सारे लोगों ने तो नहीं पढ़ी मेरी नॉवल। बट स्टिल मैं कह सकता हूँ कि उन लोगों ने मेरी नॉवल पढ़ी है जिन्हें कभी कभी मुश्किल चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है। फिर देखो मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे को भी टीवी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट कभी कभी मैं भी टीवी पे बैठ के डिटेक्टिव शो जैसे मियामी वॉइस और ER देखता हूँ। तो ऐसा तो नहीं मैं हर समय वो देखता हूँ। तो इसलिए लोगों को मेरी मुश्किल किताब पढ़ने का मन करा एक बारी को, तो उन्होंने पढ़ ली। वांट बोथ लाइट एंड सीरियस कंटेंट, तो हर चीज़ का ना वो बहुत सिंपल सा आंसर दे रहे हैं, मन करा उनका सीरियस कंटेंट पढ़ने का, तो उन्होंने पढ़ ली। अब चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। लास्ट क्वेश्चन पे वो आते हैं, वो कहते हैं अब आप ये बताओ कि आपकी नॉवल इतनी फेमस कैसे हुई, आपको क्या लगता है? मुकुंद वर्मनन ये पूछते हैं। तो मुकुंद सेज दैट नॉवल इज वेरी सीरियस, डिटेक्टिव स्टोरी एट वन लेवल, और मेटाफिजिक्स है, मेडिवल हिस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि आपकी नॉवल मेडिवल हिस्ट्री की वजह से इतनी फेमस हुई है? तो वो जो है पूछते हैं उनसे, एको से, कि आपको क्या लगता है आपकी नॉवल इतनी फेमस कैसे हुई? तो वो कहते हैं रुको मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर थी, क्योंकि अमेरिका में इनकी कॉपीज बहुत बिकी, उसने बल्कि मुझे पहले ना सिर्फ और सिर्फ 3000 कॉपीज़ की पेमेंट की थी। उसे लगा था मेरी नॉवल नहीं चलेगी, बस 3000 कॉपी भी बिक गई मेरी नॉवल की, तो बहुत बड़ी बात है। बट जो है बाद में ऐसा नहीं होता, बहुत सारी कॉपीज़ बिकती हैं। तो कह रहे सबको लगा था दैट अमेरिकन को मेडिवल हिस्ट्री और ये सब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट आया इंटरेस्ट। हिज बुक सोल्ड 2 से 3 मिलियन कॉपी इन USA ओनली। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखो मेरी नॉवल फेमस क्यों हुई, ये मुझे खुद भी नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है, नो बडी कैन प्रोडिक्ट इट। अगर मैंने खुद भी ये नॉवल शायद 10 साल पहले लिखी हो या 10 साल बाद लिखी होती, तो मुझे नहीं पता ये फेमस होती या नहीं होती। तो मेरी नॉवल इतनी फेमस क्यों हुई, ये एक मिस्ट्री ही है, ठीक है। तो विद दिस ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द इंटरव्यू हमने पढ़े हैं। अब आई नो आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि दीदी इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आप मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में जाके 10-15 क्वेश्चन जो मैंने कराया बस वो पढ़ लो, दैट्स इट। पूरा चैप्टर के नोट्स आपके पास हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, बस जल्दी जाओ सारी वीडियोस को कवर करो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।